गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 16 अगस्त है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन, अपने चाल चलन और अपने सोच विचार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं कि आपका कल का दिन, आज़ादी का दिन, स्वतंत्रता का दिन अच्छा बीता होगा। और मैं आशा करता हूं कि कल के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की होगी। आज 16 अगस्त है और आज की तारीख के अनुसार आज हमें पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 20 आयत से हम आगे पढ़ेंगे। कृपया यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो अपनी बाइबल में से जरूर देखिएगा और हमारे साथ पढ़िएगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। रोमियो की किताब में हम इस बात को पढ़ते हैं। पौलुस कहता है विश्वास सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि जब भी आप बाइबल संदेश को सुनते हैं, कोशिश करिएगा यदि आप घर पर हैं तो आप हमारे साथ साथ बाइबल में से भी पढ़ें। आइए हम पढ़ेंगे 20 आयत में। यहाँ पर पौलुस एक तरीके से सवाल करता है और कहता है, कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि पौलुस ये पत्री यहूदियों को लिख रहा है जिन्होंने प्रभु मसीह को स्वीकार किया, और उसके अलावा ये पत्री विशेषकर उन यहूदियों को लिख रहा है जिन्होंने अभी तक प्रभु पर विश्वास नहीं किया है। यहूदी लोग हमेशा तर्क करते हैं, चिन्ह ढूंढते हैं, ज्ञान की तलाश में रहते हैं। अन्य जाति भी हमेशा ज्ञान की तलाश में रहते हैं, बुद्धि की बातों की तलाश में रहते हैं। और उन्होंने सोचा कि शायद हम अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से, अपने तत्व ज्ञान से परमेश्वर को ढूंढ लेंगे, परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। परंतु यहाँ पर पौलुस कहता है कि अब परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया। सही बात है, वो जिस बात को ज्ञान समझते हैं दुनिया की नज़र में और परमेश्वर की नज़र में, वो सब मूर्खता है। आज मनुष्य अपना रास्ता खुद तलाश कर रहा है, अपना खुद का मजहब, अपना खुद का मत, अपना खुद का रास्ता निकाल रहा है, अपना ज्ञान लगा रहा है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, इतने सारे धर्म, इतने सारे देवी देवता होने के बावजूद भी, आप मुझे एक व्यक्ति बताइए जो कह सके कि मैं संतुष्ट हूं, मेरा जीवन बदल गया है, अब मैं पाप को छोड़कर पवित्रता के पीछे चलता हूं। क्या है ऐसा कोई व्यक्ति जो कह सके, जिसका जीवन परिवर्तन हुआ हो? ऐसा कोई नहीं मिलेगा। वो सारे रास्ते, जो रीति रिवाज जो मनुष्यों ने तैयार किए हैं, परमेश्वर के सामने मैले चितले गंदे कपड़ों की तरह है, मूर्खता की तरह है। 21 में, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना। देखो, परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार परमेश्वर का ज्ञान क्या है? प्रभु मसीह है। प्रभु मसीह संसार में आए ताकि मनुष्यों को वो परमेश्वर से मिला सके, परमेश्वर के पास तक आने का रास्ता बता सके। उसने कहा रास्ता मैं हूं। तो प्रभु मसीह परमेश्वर का ज्ञान है। और जब संसार ने परमेश्वर के ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। अब सुसमाचार का प्रचार, क्रूस का प्रचार जिसका पौलुस करता है, लोग उसे मूर्ख समझते थे। पौलुस अपने आप में बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, महासभा का मुखिया था, फरीसी था, और बहुत आदर, इज्जत, सम्मान उसे मिलता था। लेकिन अब पौलुस वो सब को छोड़कर, त्याग कर सुसमाचार का प्रचार कर रहा है, जिसके लिए उसे कई बार बेइज्जत होना पड़ा, निंदित होना पड़ा, पथराव किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, सताया गया। एक तरीके से संसार की नज़र में सुसमाचार का प्रचार मूर्खता है। लेकिन पौलुस कह रहा है इस
मूर्खता के द्वारा, इस सुसमाचार के प्रचार के द्वारा परमेश्वर को अच्छा लगा कि वो मनुष्यों की आत्माओं को बचा सके। सही बात है, आज जो भी मनुष्य सुसमाचार को सुनते हैं उनका उद्धार होता है। मनुष्यों के उद्धार के लिए परमेश्वर ने यही एक तरीका निकाला है कि सुसमाचार को सुने, सुसमाचार का प्रचार हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों को और सबको ये संदेश दे कर गए कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, जो कोई भी इस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। तो मनुष्यों के उद्धार पाने के लिए यही एक मात्र रास्ता है, सुसमाचार का प्रचार, क्रूस का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का प्रचार। मनुष्यों के लिए मूर्खता लगती है, लेकिन परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि इसी के माध्यम से वो लोगों को बचाएगा। जिन्होंने विश्वास किया उनका उद्धार हुआ, जिन्होंने तिरस्कार किया वो अनंत काल के लिए नरक की तरफ चल दिए। और हमारे देश के हालात यही है, तरस आता है। आगे पढ़िए, आगे लिखा है 22 में, यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं। यहूदी लोग हर बात में चिन्ह मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं। बताओ इसका प्रूफ क्या है। और यूनानी ज्ञान की खोज में, यूनानी हर चीज को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से परखते हैं। वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं। परंतु हम तो 23वीं आयत में, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। सही बात है, परंतु हम, पौलुस इसमें उन यहूदी विश्वासियों को भी शामिल करता है, कहता है कि परंतु हम, और इस हम में आज 2023 में आप और हम शामिल हैं। परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए उस मसीह का प्रचार करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है। प्रभु बोझ जब हम लेते हैं, पौलुस वहाँ पर बताता है, जब तक वो ना आ जाए हम उसकी मृत्यु का प्रचार करते हैं। प्रभु बोझ उसकी मृत्यु का प्रचार है। बपतिस्मा उसकी मृत्यु और उसके जी उठने का प्रतीक है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जब हम चर्च जाते हैं, तो हम ये संदेश देते हैं कि चर्च प्रभु की देह है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आज भी कार्य कर रहा है। हमारे जीवन से हम संसार को एक संदेश देते हैं। पौलुस कह रहा है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। आप अपने जीवन से यीशु का प्रचार करते हैं। आप जैसा जीवन जी रहे हैं, लोग आपको देखकर वो या तो यीशु की तारीफ करते हैं या फिर यीशु को ठट्टे में उड़ाते हैं। जरा सोचिए और विचार करिए कि आपके जीवन से लोग क्या प्रतिक्रिया देते हैं मसीह के बारे में। और आगे लिखा है 24 में, परंतु जो बुलाए हुए हैं, आप और मैं बुलाए हुए हैं। आपको और मुझे उसने बुलाया है। क्या यहूदी, क्या यूनानी, उनके निकट मसीह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ है और परमेश्वर का ज्ञान है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, मेरे लिए, जो बुलाए गए हैं, जिन्होंने उद्धार पाया है। 25 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। परमेश्वर की मूर्खता का मतलब क्या है? पौलुस यहाँ पर क्रूस की तरफ इशारा कर रहा है। क्रूस को लोग परमेश्वर की मूर्खता समझ रहे थे। अरे, ये यीशु जो अपने आप को परमेश्वर बोलता था, ये यीशु जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, यहूदी लोग भी प्रभु यीशु मसीह से बहुत बड़ी आस लगाकर बैठे थे। उनको लग रहा था कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान है, दाऊद की संतान में से निकल कर आया है, तो प्रभु यीशु मसीह भी दाऊद की तरह एक सामर्थी साम्राज्य की स्थापना करेंगे। सिंहासन, गद्दी उसके हाथ में होगी और फिर से हम शांति से रहेंगे। रोम सम्राट को वो पलट देगा। ऐसा यहूदियों का विचार था।
लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा, उसने कहा अपने शत्रुओं से प्यार करो। उसने कहा मैं परमेश्वर का मार्ग बताने के लिए तुम्हें आया हूं। प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर यहूदियों को अटपटांग सा लगता था। प्रभु यीशु मसीह कहते थे जो मेरे पीछे आना चाहे अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए, अपने आप का त्याग करे। यहूदियों को लगता था ये कैसी शिक्षा है। उनको लगता था कि प्रभु यीशु मसीह दाऊद की तरह युद्ध करेंगे, लड़ेंगे और अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार के राज्य की बात नहीं करते थे, वो परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य की बात करते थे। उनका कहना था ये संसार का राज्य थोड़े समय का है, परंतु स्वर्ग राज्य अनंत काल के लिए है। और मैं आया इसलिए हूं कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में दाखिला कराऊं। इसलिए यहूदियों के लिए प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर जो मृत्यु थी वो परमेश्वर की मूर्खता के समान थी। अरे क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, ऐसा कमजोर, ऐसा निर्बल परमेश्वर। इसलिए पौलुस यहां पर कहता है क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। अब पौलुस बोलता है, अब जरा सोचिए, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे जरूर, लेकिन वो तीसरे दिन जी उठे। आज वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, परमेश्वर की दाहिनी ओर जाकर बैठा हुआ है, हमारे लिए विनती करता है और एक दिन वापस जरूर लौट कर आएगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये उसका वायदा है, ये है परमेश्वर का ज्ञान। पौलुस कहता है अरे परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से कई गुना ज़्यादा ज्ञान की बात है, और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को लोग परमेश्वर की निर्बलता मान रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ने साबित कर दिया कि संसार की सबसे बड़ी ताकत, मृत्यु पर ताकत, मृत्यु पर जय केवल यीशु के हाथ में है। और वो एक दिन वापस लौटेगा और हर व्यक्ति का न्याय करेगा। हर एक व्यक्ति, जीवित और मरे हुए व्यक्ति, हर व्यक्ति एक दिन उसके न्याय आसन के सामने खड़े होकर अपने जीवन का हिसाब देगा और उस दिन उसका न्याय किया जाएगा, स्वर्ग या नरक। इस आधार पर होगा कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका व्यवहार कैसा था। कितनी अद्भुत बात है। आप और मैं कितने धन्य हैं। भले ही आज हमारे देश में भी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, क्रूस, मसीहत को कमजोर और मूर्खता समझा जाता है, लेकिन एक दिन ये दुनिया रोएगी, छाती पीटेगी, पश्चाताप करेगी, काश उन्होंने यीशु को स्वीकार कर लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वो पत्थर से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो, हमें छुपा लो, दरारों में जाकर छुपेंगे। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के उस क्रोध से बचने की कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आज प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करें। यदि आपने ऐसा किया है तो आप सच में धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद आज के पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा के लिए। आपकी पवित्र आत्मा ने हमारे दिलों से बातचीत की है प्रभु जी। हमारी मदद करिए कि हम इस वचन के अनुसार चलने वाले बन सके। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे साथ इस ग्रुप में प्रभु जी, इस बाइबल संदेश को सुनने वाले मेरी बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। वो जिस भी हालात में है प्रभु, घर की जो भी परिस्थिति है प्रभु जी, जो भी दुख और तकलीफ उनके जीवन में है प्रभु जी, जो निराशा उनके जीवन में है प्रभु जी, आप अपने हाथों को रखकर उन्हें तसल्ली देना। मान परमेश्वर तसल्ली देना। मैं प्रार्थना करता हूं हमारे भाई के लिए प्रभु, इस वक्त वो जिस
गंभीर समस्या से होकर गुजर रहे हैं, परिवार का बोझ, बच्चों का बोझ, नौकरी का बोझ, तनाव, महान परमेश्वर आप अपने हाथों को बढ़ाकर मेरे भाई को छू लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे बुजुर्ग जो इस ग्रुप में है, मेरी आंटी, मेरे अंकल जो इस ग्रुप में है, प्रभु जी उनमें से प्रत्येक पर आप अपनी करुणा, अपनी दया बनाए रखना। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस बाइबल संदेश के सुनने वाले जितने भी मेरे भाई और बहन है प्रभु जी, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे इस सेवकाई को सहयोग देते हैं प्रभु, उन्हें आप अपनी विशेष आशीषों से माला माल करना प्रभु। उसका प्रतिफल आप अपने स्वर्गीय भंडार से देना, जैसा कि आपने वायदा किया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। विशेष सूचना यह है कि आने वाले 2 या 3 दिन में बाइबल संदेश ना दे पाऊँ, कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं घर से बाहर रहूँगा। हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिखकर बताइएगा, और इस संदेश को अपने दूसरे मसीह भाई बहनों को ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी इसके द्वारा आशीषित हो सकें। और यदि आप इस संदेश को पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हम हर रोज़ सुबह करीब 5:30 बजे परमेश्वर के संदेश को शेयर करते हैं, वचन का प्रचार करते हैं, और हम आयत ब आयत पढ़ते हैं और व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। आप हमारे इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। व्हाट्सएप में हमारा ग्रुप है बाइबल संदेश परिवार। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, आज के आयत को पढ़कर जवाब दीजिए कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगा कि किस माध्यम से विश्वास करने वालों को उद्धार दे। उसके लिए परमेश्वर ने कौन सा माध्यम चुना, परमेश्वर को क्या अच्छा लगा। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट ग्रेट डे।